जैसे मान लिया कहावत है, किसी का नाम है पृथ्वीनाथ और जमीन एक बिस्वा नहीं। अब बहुत सारी इस तरह से कहावत है। बाप का नाम पावर हाउस, बेटा अंधेरे में पैदा हुआ, उस तरीके से कहावत है। नाम है पक्षी विहार, पक्षी कहीं दिख नहीं रहा है। कैमरा बंद करिए पहले। हम लोग कोई भी चीज़ को देर के लिए था ही नहीं है, ठीक है। जी जी लाइट वगैरह जी जी। कैमरा ऑफ करिए पहले। अरे क्या दिक्कत है भाई, क्या गलत कर रहे हैं? आपको फेस नहीं दिखाएंगे उसमें क्या? बात कर लीजिए इसके बाद जो तो आप बात करिए ना। बिल्कुल शुरू आपको जो कवरेज करना है जाइए घूमिए टहलिए, लेकिन अभी हम इधर बगल हो जा रहे हैं, उसमें क्या भाई? नहीं ले रहे हैं भाई, ऐसा थोड़ी है कि हम आपसे कुछ उसमें कुछ गलत तो बोल नहीं रहे हैं कि आपको कुछ इंडिकेट कर रहे हैं कि आप गलत कर रहे हैं। ऐसे तो आपको मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ कि मैं आपको गलत बोल रहा हूँ। ठीक है, तो हर चीज़ जानते हैं, अब जहाँ जहाँ वहाँ जो कि ले लें। नहीं, हर जगह मुझे जो चीज़ लेना है वो चीज़ लेना। आपको जो कवरेज करना है, जो देखिए वहाँ जो ठीक है। जी जी जी। अब जहाँ मन करे वहाँ जो कि शुरू कर। नहीं, ऐसा अगर आपको कोई दिक्कत हो बताइए इससे। ऐसा बंद करिए कमरा। नहीं, आपको क्या दिक्कत है बताइए? मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, आपसे मैं बात कर रहा हूँ, अभी तो कुछ मैं बोल भी नहीं रहा हूँ। कहा है कि सीनियर से बात कर लें। सीनियर से आप बात कर लीजिए। तो बंद ही है, वो चल नहीं रहा है, वो बंद है। जो मैं डालूंगा वो पड़ेगा। पर्सनल बैठे हैं हम लोग, यहाँ से मतलब पर्सनल बैठे हैं तो आप बैठे रहिए ना। तो पढ़ो जाए, जा बाबू पढ़ो। विश्व की उड़ने वाली सबसे ऊंची चिड़िया संरक्षण में सामुदायिक भागीरथी हेतु आभार सारस। नहीं, आपको क्यों आप नहीं, आप पहली बार आए हैं लग रहा है, इसलिए जो कि हम कह रहे हैं जहाँ करना हो। नहीं, देखो कोई अच्छी चीज है, आए देखो, कुछ ऐसा नहीं पूछो कि कुछ गलत दिखाना है, यहाँ के बारे में गलत दिखाना है ना। आपसे हमारी नहीं, आपकी हमारी कोई दुश्मनी है क्या? नहीं, आप जो है कि जैसे भाई साहब लग रहा है कि बिल्कुल नहीं, ऐसी बात नहीं। जैसे आपको लग रहा है कि हमारी आपकी कोई दुश्मनी हो, आपको ऐसा इतना बुरा लग रहा है, पता नहीं क्यों आपको। बल्कि मैंने आपसे कुछ पूछा भी नहीं, मैंने केवल अपना बताया कि हाँ मैं यहाँ पर देखने के लिए आया हूँ। ठीक है, आपको बैठिए, जो कवर करना है करिए। अब यहाँ पर जो कि बिल्कुल जो कि लगाए हैं जो है कि वो ले करके। अरे आपको क्यों बुरा लग रहा है इतना? मुझे समझ नहीं आ रहा है। नहीं समझ बुरा, आखिर में मैं जानता हूँ। अच्छा, आप क्या करते हैं? आप भी कर्मचारी होंगे ना? है हाँ, प्रॉपरली हूँ। आप क्या हैं? यहाँ पर मैं वन जीव रक्षक हूँ। जी जी। अच्छा, क्या आपसे 2 मिनट कुछ बात कर सकते हैं? बात करिए। नहीं, आप नहीं, कैमरा बंद करिए, बात करिए। नहीं, कैमरा बंद करके चालू, फिर उस पर बात करने से क्या मतलब है फिर? नहीं तो हम स्टेटमेंट नहीं दे सकते। नहीं, जैसे कुछ चीज़ पूछे उसके बाद तो बता सकते हैं आप। कैमरा जो है कि बंद करिए, हम बताएंगे। हमारा अफसर आ रहे हैं, हम बताएंगे। चलिए ठीक है। देखो कुछ अगर गलत। अपना शुभ नाम बता दीजिए। शुभ नाम मेरा पंकज त्रिपाठी नाम है मेरा। भाई अभी आए 50 लोग जो कि आए। जी जी जी। नहीं, समझ रहा। आपका सिस्टम यही हो भाई, आपका सिस्टम हो। नहीं आने के लिए तो तमाम लोग आए। नहीं ठीक। क्या नाम है? पंकज त्रिपाठी। देखिए, हम सब घूमने टहलने के लिए तो मान लीजिए चाहे जब चले आएँ, लेकिन इसमें आपको पता है सारस पक्षी वाला थोड़ा कंट्रोवर्सी बढ़ा ही है। तो वो चीज़ है, उसी चीज़ को लिए देखो लोग में सोशल मीडिया में तरह तरह की बातें फैल रही हैं। सही है, आपका काम है जो कि अच्छी बात है कि आप आए थे सर, वही सारस पक्षी के बारे में थोड़ा बातचीत करनी थी, थोड़ा जानना था। चलो बाद में बताना है। तो यहाँ पर जैसे आपको सब पता ही है, कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं। तो सोशल मीडिया में तरह तरह की बातें उड़ रही हैं कि यहाँ सारस पक्षी को कहीं कोई बोल रहा है कि वन विभाग वालों ने कहीं उल्टा सीधा कर रखा है, उसको बांध के रखे हैं या उसको कहीं कमरे में कैद किए हैं। कैमरा बंद करिए पहले। हम लोग कोई भी चीज़ को देर के लिए था ही नहीं है, ठीक है। जी जी लाइट वगैरह जी जी। कैमरा ऑफ करिए पहले। अभी मैं समस्तपुर पश्चिम बिहार में हूं, जो कि जिला रायबरेली में पड़ता है। यहीं पर सारस पक्षी को आरिफ से छुड़ा कर लाया गया था। तो इसके ऊपर देखिए लिखा हुआ है समस्तपुर पश्चिम बिहार। ये इतना गिरा हुआ है, ये कब गिर जाए कुछ पता नहीं। देखो कैसे उखड़ा पुखड़ा है। इसी के अंदर लाया गया है, ऐसा बोल रहे हैं लोग कि इसी के अंदर है। और अभी चल रहे हैं अंदर, देखते हैं कहाँ पर वो सारस पक्षी। कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि हाँ सारस पक्षी को वन विभाग वालों ने बेच दिया, कोई कह रहा है छोड़ दिया, कोई कह रहा है बांध के रखा है। तो अभी हम सब चल रहे हैं कि उसको बांध के रखा है, छोड़ दिए, कैसे क्या चलते हैं देखते हैं, अंदर बात भी करते हैं। तो उसी सारस पक्षी को देखने के लिए हम सब यहाँ पर आए हैं। बल्कि ये बहुत गलत हुआ जो सारस पक्षी आरिफ से ले लिया गया है, बहुत ही गलत हुआ है। कानूनी रूप से अगर आप राजकीय पक्षी या राष्ट्रीय पक्षी पालते हैं तो वो चीज़ गलत है, लेकिन उन्होंने उसको पाला कब माना जाता है, जब उसको कहीं पर बांध के रखते। जब उसके पैर में खेत में पड़ा था, चोट था, जब 4 कुत्ते उसको घेरे थे, खा डालते, तब वो सही था। अभी चल रहे भाई, सीधे हम सब बैठे थे, कहे चलो देखते हैं। आरिफ भाई से बात किए थे तो बोले यार भाई देखो उसको क्या कर रहे हैं, वो सब कुछ वो काफ़ी परेशान थे। तो हम सब अभी यहाँ पर आए। ये समस्तपुर पश्चिम बिहार है, जो कि जिला रायबरेली में पड़ता है। आप सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और नीचे डिस्क्रिप्शन में एक मैं टैग दे रहा हूँ, उसमें आपको हैशटैग यूज़ करना है। हैशटैग इस तरह मैं टैग लिख दे रहा हूँ, स्क्रीन पे आ रहा है, उस तरह से आपको टैग यूज़ करना है ट्विटर पर, जिससे वो टैग ट्रेंड करने लगे। जिससे अब देखिए लोग बहुत ज़्यादा इसका विरोध हो रहा है।
देखो लीगली तो है गलत। जैसे आप बागेश्वर बालाजी धाम जाएंगे, वहाँ पर झाड़ फूक होता है, लेकिन वो कानूनी रूप से गलत है, लेकिन वहाँ पर लोग जाते हैं, उनका इलाज होता है, उनकी बीमारी ठीक हो जाती है, तो वो मानवता के हिसाब से वो सही है, वो गलत नहीं कर रहे हैं। अगर कोई बागेश्वर धाम जाता है, वो बहुत ज़्यादा बीमार है, परेशान, उसके बाद वहाँ पर वो जाता है, ठीक हो जाता है, तो वो बहुत से कुछ चीज़ें होती हैं जो कानून से हटकर होती हैं। अब बागेश्वर धाम की तुलना सारस आरिफ से नहीं कर सकते हैं। वो इंसान, ये पक्षी है और इंसान की कहानी है, वो एक धाम है, वो भगवान से जुड़ा हुआ है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो नियम कानून से थोड़ा हट कर होती हैं भाई। अब जैसे मान लिया बागेश्वर धाम कोई जाता है, बीमार रहता है, तो वहाँ पर वो ठीक हो जाता है, उनके झाड़ फूक से उनको फ़ायदा हो जाता है, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं मानवता के हिसाब से सही है, भले कानूनी रूप से वो गलत है। यही सेम कहानी यहाँ पर है। आरिफ सारस की कहानी, उसको बचाया था, उसको कहीं पर बांध कर नहीं रखा गया। और सबसे बड़ी बात, लोग ये बोल रहे हैं कि अखिलेश यादव जो आए थे, उन्हीं की वजह से सब सारा चीज़ हुआ। अगर अखिलेश यादव ना होते तो उसमें कंट्रोवर्सी ना होती, उसमें राजनीति ना हुआ होता, फिर उसको वन विभाग की टीम ना ले गई होती। उसमें काफ़ी ज़्यादा लोग बता रहे हैं प्रेशर किया गया है, उसको उठाकर ले जाकर वन विभाग में टीम में रखा गया, उसमें बोल रहे हैं काफ़ी ज़्यादा राजनीति हो रही है। तो ये चीज़ गलत हो रहा है भाई। मैं किसी भी पार्टी राजनीतिक रूप से नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन ये बिल्कुल गलत हो रहा है, जो कि सारस पक्षी को आरिफ से अलग किया गया है। अभी चल रहे हैं अंदर, देखते हैं। अभी ये समस्तपुर पश्चिम बिहार गेट है, चल रहे हैं अंदर, देखते हैं कि हाँ वो है अभी सारा से कहीं उड़ गया है फिलहाल, और उसको बंद गाड़ी से ऐसा लाया गया था, जैसे आप देख रहे हैं चारों तरफ से उसको पन्नी के अंदर पैक करके लाया गया था। वो यहाँ से लगभग, मैं बता रहा हूँ, यहाँ से लगभग 45 किलोमीटर डिस्टेंस है, ये वहाँ तक उड़ के जा भी नहीं सकता है, क्योंकि अगर वो बंद गाड़ी से आया था, अभी बंद गाड़ी से ना आया था तो वो खुद उड़कर चला जाता। अब यही है, सरकार को ये करना चाहिए कि सारस के ऊपर उसको खुद छोड़ देना चाहिए, सारस को उसको खुला छोड़ देना चाहिए, उसका जहाँ मन करे वहाँ जाए। अगर वो आरिफ के पास जाना चाहता है तो आरिफ के पास जाए, अगर वो इधर इधर घूमना चाहता है तो यहीं पर घूम ले। सड़क ये पश्चिम बिहार की सड़क देखिए, पूरा एकदम उखड़ा पुखड़ा पड़ा, पता नहीं कितने सालों से बना नहीं है। सड़क देखिए, इसकी सड़क देख रहे हो, ये सड़क देखो, पूरी गिट्टी एकदम बाहर है, निकली है। ये समझ लिया कितनी अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर पश्चिम बिहार में, समस्तपुर में। पूरा थोड़ा जंगल टाइप का दिख रहा है अभी बाहर से, अंदर पूरा बबूल के पेड़ ज़्यादा इधर दिख रहे हैं। चल रहा हूँ, देख रहा हूँ, यहाँ पर मैं से मुझे कुछ देख नहीं रहा, पार्किंग इधर बना दिया गया, इधर कोई पार्किंग लगा दिया गया है ये घूमने टहलने के लिए, तब ब्लैक ईगल का ये बोर्ड लगा दिया गया। चलो आगे चलते हैं। चलिए आपको पश्चिम बिहार का अंदर का सफ़र शुरू करा देते हैं। यहाँ पर देखिए एंट्री होती है, प्रवेश शुल्क, यहाँ पर शुल्क देकर ही अंदर जाएँ, साथ में दिखा हुआ है कि ID कार्ड लेकर ही अंदर जाएँ। आइए अंदर चलते हैं। और यहाँ पर एक थाट लिखा हुआ है, विश्व की उड़ने वाली सबसे ऊंची चिड़िया के संरक्षण में सामुदायिक भागीदारी हेतु आभार। यहाँ पर दिया गया सारा संरक्षण समिति उत्तर प्रदेश, इस तरह से यहाँ पर ये बोर्ड लगा दिया गया है। ये पंजीरा पक्षी, यहाँ पर ये बोर्ड लगा हुआ पंजीरा पक्षी। यहाँ पर आएंगे तो तरह तरह के पक्षियों के यहाँ पर बोर्ड मिलेंगे, जो कि पश्चिम बिहार है, समस्तपुर पश्चिम बिहार, जो कि जिला रायबरेली में पड़ता है। और ये काफ़ी फेमस है, ऐसा नहीं है कि ये नेशनल लेवल फेमस ये पश्चिम बिहार है। तो आइए देखते हैं इसके अंदर है क्या। आया तो मैं तो सारस को देखने के लिए आया था, फिलहाल उसको यहाँ की टीम बता रही है कि उसको छोड़ दिए, कहीं पर उड़ गया है, देखते हैं क्या है यहाँ पर। सब इस तरह से बोर्ड लगा हुआ। चलो अंदर चलते हैं। ये सड़क ढक दिया गया है, ये बोर्ड, बस ये है कि बोर्ड अच्छे लगे हैं, बल्कि सड़क पूरी उखड़ गई है, ये चीज़ है। इधर देखो कुछ लोग झूल रहे हैं, अपना खेल कूद रहे हैं। अभी यहाँ पर समस्तपुर पश्चिम बिहार में घूम रहे हैं, देख रहे हैं, यहाँ पर कहीं पर सारस तो मुझे एक भी नहीं दिख रहा है दूर दूर तक। अभी यहाँ पर वन विभाग की टीम से बात की तो वो कैमरे के सामने आने के लिए बोर्ड मना कर रहे हैं, कह रहे हैं ऐसा मुझे परमिशन नहीं दिया गया, ऊपर से मुझे मना किया गया है कि अगर कोई मीडिया से आता है या कोई वीडियो बनाने के लिए आता है तो उससे आप बात ना करें। वो सीधा जवाब दिया। मैंने कहा सारस पक्षी कहाँ है, तो उन्होंने बोला सारस पक्षी को छोड़ दिया गया है, वो दूसरे सारस के साथ कहीं पर उड़कर चला गया है। अब यहाँ पर तो मैं देख रहा हूँ कहीं दूर दूर तक सारस दिख नहीं रहा। जो आरिफ का सारस है वो कहीं पर दिख नहीं रहा। उसकी पहचान ये है कि उसके पैर में चोट लगा है, वो चल नहीं पाता है, भचक भचक के चलता है। तो अभी यहाँ से बात की है तो मैंने कहा क्या सारस अभी आपने बांध के रखा है या उसको कहीं पर कैद किया है, कुछ इस तरह से चीज़, क्योंकि सोशल मीडिया पे तरह तरह की बातें फैल रही हैं कि सारस को वन विभाग वालों ने रस्सी में पैर से बांध के रख दिया है या उसको कहीं बंद कमरे में रख दिया है। तो अभी उधर वन विभाग के लोगों ने मुझे मना कर दिया, कहा वो सारस पक्षी छोड़ दिया गया है। सारस पक्षी को जो कि आरिफ से लेकर आई थी वन विभाग की टीम, अभी वन विभाग की टीम ये बोल रही है कि उसको यहाँ से छोड़ दिया गया, स्वतंत्र कर दिया गया है, कोई कैमरे के सामने आने से मना कर दे रहे हैं। उन्होंने साफ मना कर दिया, कहा आप कैमरा बंद करके कुछ भी बात कर लें। तो उन्होंने बताया कैमरा बंद करने के बाद हाँ वो जो पक्षी था उसको छोड़ दिया गया है। मैंने पूछा कि हाँ ये चीज़ क्या गलत हुआ है कि सही हुआ, तो उन्होंने कहा बिल्कुल गलत हुआ है। वो बोल रहे हैं कि उसको घर में बांध के रखे थे, लेकिन ऐसा उल्टा सीधा यहाँ के लोग बोल रहे हैं, यहाँ के वन विभाग के लोग बोल रहे हैं कि जो सारस पक्षी था वो उनके घर में कैद था, ऐसा यहाँ के लोग बोल रहे हैं। अब यहाँ के हम कहने कहा वो तो आप पूरा वीडियो में देख सकते हैं, कम से कम हज़ारों वीडियो बन चुकी हैं। वो कैद था कि स्वतंत्र घूमता था वो, बल्कि उनके घर के आसपास सारस बहुत ज़्यादा है। अब वो जाता था खेत में भी जाता था, आता भी जाता था, यहाँ पर ला के छोड़ दिए हैं। यहाँ पर बोल रहे हैं जैसे उसको छोड़ दिए वैसे उड़ गया। अब पता नहीं कैसे तुरंत वैसे कि मतलब वो तो ऐसा है नहीं कि तुरंत उड़ जाएगा, मतलब इसका ये कुछ दिन इनको तो अपने आसपास रखना चाहिए था, कुछ उसको खिलाना पिलाना चाहिए। वो
कीड़े मकोड़े खाना छोड़ दिया था। वो गेहूँ खाता था, चावल खाता था, आटे खाता था, कुछ इस तरह की चीज़ खाता था। वो कीड़े मकोड़े खाना छोड़ दिया था। तो कम से कम कुछ दिन उसको अपने पास रखकर यहाँ पर संरक्षण में कुछ इस तरह की चीज़ें तो दिखानी चाहिए कि हाँ भाई ये खा पी रहा है यहाँ पर, उसको लाए तुरंत छोड़ दिए। अब दूसरे पक्षी, अनजान पक्षी, उसको अब कौवा नोच डाला कि बिल्ली नोच डाला, क्या जंगली सियार यहाँ की नोच डाले, उसके पैर में दिक्कत है, उड़ नहीं पाता है। तो इस चीज़ को तो वन विभाग को ध्यान देना चाहिए था। यहाँ पर लाने के बाद उसको तुरंत छोड़ दिए, बता रहे हैं। बहुत जगह देखो सारस पक्षी है, बहुत लोगों के घरों में मोर टहलता रहता है, हरिसी टहलता रहता है। तो घूमना टहलना अलग बात है, लेकिन लोग अगर उसको पाले हैं तो वो गलत चीज़ें हैं। पाला तो कोई है ना घूम टहल, इस तरह देखा जाए तो सबके घर के आसपास मोर टहल रहे हैं, और इस तरह से सारस कहीं कहीं पर टहला तो हर जगह के लाके पकड़ के लाके यहीं पर छोड़ दो समस्तपुर पक्षी विहार में, जो कि यहाँ पर पक्षी नाम है पक्षी विहार। मुझे एक पक्षी नहीं दिख रहा है, बताइए, एक पक्षी मुझे कहीं पर नहीं दिख रहा है। रोड एकदम टूटी फूटी है यहाँ पर। ये इतनी अच्छी जगह है, अगर यहाँ पर कुछ इसका संरक्षण के लिए कुछ अगर गवर्नमेंट इसका बजट पास कर दे तो काफ़ी अच्छा ये टूरिस्ट प्लेस हो सकता है। और है बहुत बड़ा स्पेस, बल्कि पक्षी विहार है बहुत बड़ा। अगर सही से इसकी देख रेख होने लगे और सही से इसका होने लगे तो यहाँ पर बहुत सारे पक्षी ला के रखे जाएँ तो समझ लीजिए घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है। ये काफ़ी स्पेस है यहाँ पर, बहुत अच्छा हो सकता है टूरिस्ट प्लेस। लोग बाहर से लिए घूमने के लिए आ सकते हैं। अगर अभी कोई नेट पे देख कर आएगा समस्तपुर पक्षी विहार आए तो यहाँ पर क्या देखेगा आकर? यही देखेगा पेड़ पौधे देखकर वापस चला जाएगा, पक्षी दिखेगा ही नहीं। जैसे मान लिया कहावत है, किसी का नाम है पृथ्वीनाथ और जमीन एक बिस्वा नहीं। अब बहुत सारी इस तरह से कहावत है। बाप का नाम पावर हाउस, बेटा अंधेरे में पैदा हुआ, उस तरह से कहावत है। नाम है पक्षी विहार, पक्षी कहीं दिख नहीं रहा है। और देखिए ये काफ़ी बहुत बड़ा झील है, ये काफ़ी दूर में झील है। ये देखो उधर झील है, उधर से पानी वानी भरा हुआ है, कुछ नहर का पानी इधर भी आता है। आपका शाम का ऐसा नहीं है कि पानी भरा है तो कुछ ना कुछ तो जानवर इधर आएंगे खाने पीने चुनने के लिए। और सारस पक्षी वैसे मुझे कहीं दिख नहीं रहा है। अभी तो सारस मुझे एक भी पक्षी नहीं दिखा। बाकी बगुला एक दो दिखे हैं मुझे, लेकिन सारस पक्षी अभी तक मुझे नहीं दिखा। भाई वैसे मैं यहाँ पर वो सारस देखने के लिए आया था, बोल रहे हैं सारस छोड़ दिए हैं, वो उड़ गया है। वैसे भाई कहीं पर लाना था तुरंत नहीं छोड़ देना चाहिए। बनाया गया है ये कि लोग इसमें आके ये पानी के लिए है, इसमें अगर वाटर ये सब भाई बरसात में भरा रहता है। बाकी इसमें कोई उस तरह से है नहीं कि उस तरह से कोई भरा रहे, पूरा खाली पड़ा हुआ है। ये सब बनाया गया है ऐसे कि इसमें पानी बहता रहे। कुछ ऐसा है कि यहाँ लोगों को देखने में थोड़ा अच्छा लगे। देखो इसमें पैसा खर्च हुआ है, लेकिन इसके पैसा जब खर्च हुआ उसके बाद इसका देखभाल नहीं किया गया। ये चीजें पूरी यहाँ पर समझ लिया कि काफी इसकी दुर्दशा खराब है। ये एक छोटा सा झील बनाया गया है, ये मुझे काफी अच्छा लगा देखने में। सबसे अच्छा तो मुझे झील ही लगा, पक्षी विहार से अच्छा मुझे झील लगा। जितना अच्छा पक्षी विहार दिखा रहे थे लोग, बता रहे थे, उससे कहीं अच्छा मुझे तो ये झील ही दिख रहा है। इधर देखो पानी बह रहा है। ये जलकुंभी थोड़ा इसको साफ कर दिया जाए तो थोड़ा पक्षियों के लिए थोड़ा कम सही रहता है। थोड़ा इसको साफ हो जाए तो ज्यादा अच्छी। इसमें अब हमें लगता है कि सुबह शाम सारस आके बैठते होंगे, ये चीजें हैं। लेकिन ये चीजें अभी तो नहीं दिख रही, बल्कि अभी थोड़ा और शाम हो जाते हैं दिखने लगेंगी। बल्कि बगुला उगला उड़ते हुए दिख रहे हैं हमें। बाकी अब चल रहे हैं हम घर। कहीं पर हमें एक भी सारस नहीं दिखा, यहाँ पर एक भी सारस नहीं दिखा। यहाँ पर मैं सारस देखने के लिए आया था, बल्कि आरिफ का मैं सारस देखने के लिए आया था, बल्कि मुझे कोई भी सारस नहीं दिखा। दूर दूर तक मुझे एक भी सारस पक्षी यहाँ पर नहीं दिखा, बल्कि बगुला भले दिखे। लोग बता रहे हैं कि सुबह शाम किसी टाइम यहाँ पर घूमने के लिए सारस पक्षी आ जाते हैं, वैसे बहुत कम आते हैं बता रहे हैं यहाँ पर। तो कुछ यहाँ पर चीजें इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। इतनी अच्छी जगह है, इतना अच्छा प्लेस है, लोग घूमने के लिए आते हैं। देखो बच्चे इस तरह से आके यहाँ पर घूम टहल रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं। इसको ले जाकर फेसबुक और सोशल मीडिया पे टैग करते हैं, अपलोड करते हैं कि आज मैं समस्तपुर पक्षी विहार गया था। उसको देखकर लोग घूमने के लिए यहाँ पर आते भी हैं। अगर वो आते हैं तो पक्षी देखने के लिए आते हैं, लेकिन पक्षी देखने के ना मिले तो कितना उन्हें बुरा लगेगा। ये चीजें हैं, थोड़ा तो इसको थोड़ा इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। और जगह तो बहुत अच्छा है, घूमने लायक प्लेस तो बहुत अच्छा है। अगर आप यहाँ पर घूमने आएंगे तो इस तरह से बोर्ड लगा है, इसी में अगर आप पक्षी देखकर लौटना चाहते हैं तो लौट जाएं, वैसे पक्षी नहीं देखने को मिलेगा। देखो ये बोर्ड लगा हुआ है, इसमें सारस बना हुआ है। कोयल की देखो लगा, बैनर में तो लगा दिया गया है। और ये जब कुछ छोटी मोटी चिड़ियां उड़ भी रही हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जो होता है, जो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है, वो चीज मुझे नहीं दिख रहा है। सारस मुझे कहीं पर नहीं दिख रहा है यहाँ पर। अगर तुरंत ला के छोड़ दिए तो वो भी गलत किए हैं। उसका पैर टूटा था, वन विभाग को उसको कुछ दिन तो देख रेख करनी चाहिए थी, 3-4 दिन तो उसको अपने अंडर में रखना चाहिए था। जैसा बता रहे हैं उसको छोड़ दिए हैं, उसके बाद उसको ले जाकर छोड़ देते। ये चीजें थोड़ा मुझे भाई बुरी लगी यहाँ आने के बाद। मैं यहाँ पर आया था देखने के लिए कि सारस कैसा है, उसकी कंडीशन क्या है। मैं सोचा कि लोगों को दिखाऊं, क्योंकि सोशल मीडिया बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। लोग देखने के लिए परेशान है, जैसे छोड़ दिए हैं कि लोग देख नहीं पा रहे। तो मैंने सोचा चलो चलते हैं समस्तपुर पक्षी विहार, वहां पर देखते हैं क्या है सारस की कंडीशन। यहाँ पर आया तो मुझे सारस बताए वन विभाग वाले की छोड़ दिए हैं, वो दिखा नहीं है। अब मैं वापस जा रहा हूँ, बल्कि मुझे वो सारस क्या, मुझे कोई सारस यहाँ नहीं दिखा। तो यहाँ पर देखो है जगह बहुत बढ़िया, देख रहे हैं जगह कितना अच्छा, देख लीजिए आप, जगह बहुत अच्छा है। लेकिन इसमें पक्षी मुझे नहीं दिख रहे। ये सारस पक्षी है तो वो नहीं दिख रहा है मुझे। ये है कि एक पार्क की तरह है, जैसे पार्क होता है शहरों में, उसी तरह पार्क की तरह है, और इसमें कुछ है नहीं।
अगर आप सोचे चलेंगे हम पक्षी दिखाएं और कुछ दिखाएं तो वो चीज़ें आपको नहीं दिखेंगी। इसके लिए थोड़ा इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। अब वैसे भी पक्षियों का सीजन भी होता है, जैसे मान लीजिए कि उधर हो गया अक्टूबर नवंबर दिसंबर, उस टाइम थोड़ा पक्षी थोड़ा ज़्यादा होते हैं। लेकिन ये थोड़ा इस जो महीना है ये मार्च का चल रहा है तो पक्षी उसमें सुबह शाम घूमते टहलते रहते हैं, उड़ते रहते हैं, लेकिन थोड़ा उस अपेक्षा में थोड़ा कम है। और तो जगह बहुत अच्छी है, देख रहे हैं घूमने के लिए है, जैसे शहरों में पार्क होता है वैसे सेम है। बस अगर आप ये सोचते हैं कि हम जाएं पार्क घूमें तो आप यहाँ पर घूम सकते हैं। अगर सोचते हैं कि जिस तरह से बोर्ड लगा हुआ है, तरह तरह के पक्षी दिख रहे हैं, इस सब के लिए हम चले तो इस सब के लिए आपको नहीं देखने को मिलेगा यहाँ पर। अगर आप ये सोचे कि हाँ हम पार्क घूमने जा रहे हैं तो ये आप आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए आप वैसे आप बोर्ड में केवल पक्षी दिखेंगे उस तरह से, क्योंकि देखो बहुत सारी चीजें यहाँ पर इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। चलो चल रहे हैं, बाकी यहाँ पर घूम टहल रही है। आप अपनी राय दीजिए, आपकी क्या राय है। मैं यहाँ पर सारस पक्षी देखने के लिए आया था, सारस मुझको मिला नहीं। कल था 21 मार्च, आज है 22 मार्च। लोग उसको बता रहे हैं वन विभाग वाले कि उसको छोड़ दिया गया है, वो उड़ गया। क्या इसको एक ही दिन बाद या तुरंत उसको छोड़ देना क्या सही था? पहला कमेंट करके ये बताइए। दूसरा कमेंट करके ये बताइए क्या जो सारस आरिफ से ले लिया गया है वो सही है कि गलत है, आप उसको कमेंट करके बताइए। तीसरा चीज है वीडियो को शेयर करें जिससे लोगों को ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिल सके और आरिफ सारस की सब बातें उनके साथ पहुंच सके। और नीचे में डिस्क्रिप्शन में टैग दे रहा हूँ, आप उसको ट्विटर पर टैग भी करें जिससे आरिफ को दोबारा सारस पक्षी मिल सके। लेकिन वन विभाग वाले बता रहे हैं उसको छोड़ दिए तो क्या वो मिल पाएगा, ये जानना काफी जरूरी है कि मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा। पक्षी व्याख्या केंद्र यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखो अगर आप आएंगे तो यहाँ पर पूरा आपको ताला बंद मिलेगा। ये पूरा ताला बंद है, ये पूरा बंद है एकदम से। ये जैसे लग रहा है बहुत दिन से खोला ही ना गया हो, कुछ ऐसा है दिख रहा है। बाकी आप अंदर चलते हैं यहाँ पर। और ये देखिए सारस पक्षी यहाँ पर, ये दो सारस देख रहे हैं। देखो यहाँ पर देखो एक बैनर लगा हुआ है जिसका पोस्टर फटा है। यहाँ पर लिखा है आइए हम साथ निभाना, सारस पक्षी की तरह सीखें। यहाँ पर देखा ये क्षेत्र सारस पक्षियों के लिए आदर्श वास स्थल है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। और ये एक दो यहाँ पर जोड़ा बना दिया गया, ये प्लास्टिक का बना दिया गया। ये देख रहे हैं ये जो दो सारस यहाँ पर बना दिए गए हैं, ये सारस बना दिया गया है, उसका यहाँ पर जोड़ा बना दिया गया है। ये देखो प्लास्टिक का बना हुआ, एक खड़ा है एक गिरने वाला है, पैर टूट गया है, उसको ईंट बटे के दिए हैं। देखिए मतलब कि एक तो सीधा मतलब ये इसमें पानी भरा रहता है, पानी के तो कहीं दूर दूर तक निशान है, पूरा एकदम सूख के पपड़ी हो गया है चारों तरफ से। पहले अगर आप किसी चीज़ का उदाहरण दे रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो वहाँ पर कम से कम उसकी देख रेख तो होनी चाहिए। चारों तरफ से पानी भरा होना चाहिए, उसके बाद पानी भरे होने के बाद इसके आसपास चीज़ें हरी भरी होनी चाहिए। अब आप यहाँ पर एग्जाम्पल लोग इसको क्या देखेंगे, क्या इसको देखें, वो जो सीढ़ी बना दिए हैं, एक सीढ़ी बना दिया गया, इसका पैर टूटा हुआ है। देखो एक पैर टूटा, एक झुका है, एक खड़ा हुआ है। ये अगर इसको एग्जाम्पल देना है आपको सही दे दीजिए। इस तरह से जोड़े से इस तरह बनाया गया है कि सारस पक्षी हमेशा जोड़े में ही रहना पसंद करते हैं, ये कभी अकेले नहीं रहते हैं। जीवन में एक बार भी केवल अपना ये संबंध बनाते हैं, संपर्क में आते हैं। अगर इसके बाद एक साथी कोई मर जाता है तो इसकी वियोग में दूसरा अपना वो खाना पीना छोड़ देता है, जिससे उसकी डेथ हो जाती है। इसीलिए कहते हैं सारस पक्षी हमेशा जोड़े में ही रहता है। जो सारस पक्षी था वो आरिफ को अपना साथी मान लिया था, इसी की वजह से वो उसके पास टिका था। अब यहाँ पर ला के छोड़ दिए हैं, वो क्या जोड़ा बनाएगा, क्या करेगा बताइए। वो यहाँ पर खाना पीना छोड़ देगा। पहले बात यहाँ पर लेकर आए थे वन विभाग वाले, जैसे बता रहे उसको छोड़ दिए हैं, वो उड़ गया। तो वो कीड़ा मकोड़ा खाता पीता नहीं था, सब छोड़ दिया था। उसको कम से कम 2 दिन 3 दिन अपने संरक्षण में उसको रखना चाहिए, देखना चाहिए। तो उसको ऑब्जर्व करना चाहिए था। बाहर से आप कोई पक्षी लाओ, क्या खा रहा है क्या पी रहा है, आप उनसे तो बोल के रहा कि यहाँ से बहुत अच्छी, वहाँ जहाँ लेके जा रहे हैं वहाँ से बहुत अच्छा रहेगा। वो उसका पैर टूटा था, कुछ दिन तो वन विभाग वालों को कम से कम देखभाल करनी चाहिए थी। उसको 1-2 दिन भी नहीं हुआ, उसको छोड़ दिए। बोल रहे हैं कि उसको छोड़ दिए हैं, वो चल उड़ गया सब दूसरे सारस पक्षियों के साथ। और ये देखिए यहाँ पर ये सारस दिया गया संरक्षण केंद्र है, लेकिन एक भी सारस नहीं मिलेंगे। जैसे मैं कहता हूँ ना, नाम है भूमिनाथ जमीन विश्वा भी नहीं, वही सेम कहावत है। पक्षी विहार नाम है, पक्षी एक भी नहीं। सारस के देखो बना दिए एग्जाम, एक भी सारस नहीं। इतना बड़ा है, कई एकड़ में फैला हुआ है। अगर इसको सही से कर दिया जाए ना तो बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस हो सकता है। लोग बाहर से घूमने के लिए आए तो ये होगा कि ना समस्तपुर पक्षी विहार जो नाम है ना, जैसा नाम है वैसा काम भी होना चाहिए। यहाँ पर घूमने के लिए आएंगे तो यहाँ पर अपने ज़िले का ही नाम होगा। मैं किसी चीज़ की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यह है कि जगह बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ पर देखो व्यवस्था एकदम गड़बड़ है। सब पेड़ सूखे जा रहे हैं। देखो एक भी पानी कोई सींचने की कोई व्यवस्था नहीं। बताइए इस तरह से पक्षी विहार होता है? ये पक्षी विहार है बताइए? पूरा पेड़ सूख रहा है, कहीं पानी वानी की व्यवस्था है नहीं, कहीं सिंचित किया ही नहीं जा रहा है। पूरा बना दिया गया, पैसे इन्वेस्ट कर दिए गए हैं केवल गवर्नमेंट के, उसमें कहीं पर कुछ नहीं हो रहा है। केवल पैसा इन्वेस्ट कर दिया गया, इस तरह बना दिया गया सब। इसमें क्या पैसा नहीं लगा है? जो ये दिख रहा है सारस पक्षी, इसमें जो बनाया है, जो जोड़ा बनाया है, जो उसका इस तरह चारों तरफ से बनाया है पानी वाटरफॉल के लिए, क्या इसमें पैसा नहीं लगा है? इसे छोड़ने के लिए बनाया गया है। तो ये चीज़ें अगर बनाई गई, इसको सही से देख रेख किया जाए तो काफ़ी अच्छा हो जाए। लोग घूमने के लिए आए तो काफ़ी अच्छा लगे। देखिए ऐसा है कि पक्षी विहार है तो यहाँ पर पक्षी विहार की तरह दिखना भी तो चाहिए। एक थॉट बहुत अच्छा लिखा है कि एक वृक्ष 10 पुत्र के समान है, इनसे ही वैभव बरसेगा।
ओ मूर्ख इन्हें क्यों काट रहा है, फिर अन्य फलों के तरसेगा। ये थार तो बहुत अच्छा दिया गया है भाई, वन संरक्षण करना चाहिए, पेड़ पौधे नहीं काटना चाहिए। है तो भाई बहुत बड़ा, बहुत दूर में है पक्षी विहार, बहुत दूर में है, लेकिन यही है कि ना कि यहाँ की बस व्यवस्था बहुत, गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं, पैसा यहाँ पर लगाया गया, पैसा लगा है, लेकिन चीज़ यह है ना कि यहाँ पर सही से है नहीं। देखो बैठने के लिए भी व्यवस्था है, सब चीज़। ये देखो कितना अच्छा, ये बांस टाइप का बना दिया गया है, बनाया गया है उससे ही, ये देखो बांस टाइप का बना दिया गया है ये कि लोग इसमें बैठें। देखो बनाया गया तो वैसे ये, लेकिन ये देखो ये बना है पत्थर का है, लेकिन इसको इस तरह से बना दिया गया जैसे लगे कि हाँ बांस का है। देखो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ऐसा नहीं है, लेकिन व्यवस्थित चीज़ें नहीं मिलेंगी बस केवल। और चलो, अगर यहाँ पर ये समस्तपुर पक्षी विहार आएंगे तो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया, आपको ध्यान देना है। जैसे क्या करें, पक्षी विहार यहाँ पर दिन में ही भ्रमण करें, रात में आने के लिए मना है। भ्रमण के दौरान यहाँ पर कह रहे हैं धूम्रपान न करें, तो बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरा, शांति का परिचय दें, यहाँ पर शांतिपूर्वक बैठकर यहाँ पर जीवों को देखें। उसके बाद दिया गया चौथा, प्राकृतिक वनस्पति व अन्य जीवों को गौर से देखें, उनके क्रियाकलापों को देखकर आनंद व ज्ञान की अनुभूति करें। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है, ये अपने साथ लायक खाद्य पदार्थों का प्रयोग करने के बाद इधर उधर ना फेंकें, सीधा कूड़ेदान में डालें। पॉलीथीन का प्रयोग ना करें। सब दिया गया, अपने वाहन की पार्किंग स्थान में करें। कोई भी जानकारी चाहिए तो पक्षी विहार के कर्मचारियों से ही ले लें, लेकिन यहाँ पर पक्षी विहार के कर्मचारियों से कोई बात करो तो बात करने के लिए तैयार नहीं है। पक्षी विहार भ्रमण के पूर्व यहाँ पर प्रवेश शुल्क कुछ लगता है, वो तो शुल्क सभी को ले लेना चाहिए। पक्षी विहार को स्वच्छ पुनः सुंदर आकर्षक रखने के लिए विकास कार्यों में सहयोग दें। ये यहाँ पर कुछ दिया गया, काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है। क्या ना करें, यहाँ पर दिया गया है कि पक्षी विहार में बिना पूर्व अनुमति के लिए देखो रात में रुकने की अनुमति नहीं है, पहली चीज़। दूसरा, धूम्रपान करना ये गलत बात है। यहाँ पर अगर दिया गया टेप रिकॉर्डिंग अथवा ट्रांजिस्टर आदि बजाना, शोरगुल करना यहाँ पर मना कर दिया, क्योंकि अगर बाजा बजाएंगे तो पक्षी उससे थोड़ा उसको भागेंगे, इधर उधर थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होंगे। प्राकृतिक वनस्पतियों वन्य जीवों को किसी प्रकार की जहाँ पर क्षति न पहुँचाएं। किसी भी प्रकार की खाद्य सामग्री पक्षियों को खिलाना वर्जित है। बहुत सारे चिड़िया हैं यहाँ पर, ऐसे मतलब वैसे हैं नहीं, पक्षी विहार बनाया गया, लेकिन इसमें क्या है कि ना सही से इसका देख रेख नहीं हुआ। अगर सही से देख रेख हो जाए तो बहुत सारे यहाँ पर घूमने के लिए तो भाई बहुत अच्छा पार्क वार्क तो बहुत अच्छा बना, ये ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पर नाम है पक्षी विहार, पक्षी है नहीं, वो चीज़ें हैं। जैसे ना नाम है भूमिनाथ, भूमि एक विश्वा नहीं, तो कुछ तरह कहावत है। नाम है पक्षी विहार, पक्षी मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी यहाँ पर कुछ पक्षी यहाँ पर छोड़ने की ज़रूरत है। कुछ सारस के जोड़े ला के छोड़ दिए जाएँ, कुछ यहाँ पर जैसे लाल सिर का बतख हो गया और तरह तरह की यहाँ पर पक्षियाँ हो गई। तरह तरह के यहाँ पर पक्षी होते हैं, लेकिन आपको दिखेंगे नहीं यहाँ पर। यह करे जाल लाना ये मना हुआ है, जैसे जाल में वो लोग पक्षी फंसा लेते हैं। किसी प्रकार कूड़ा करकट न फैलाएं, जल क्षेत्र में आंतरिक जोन में प्रवेश न करें, जैसे उस तरह से पूरा पानी का एरिया है, ये बोल उधर मतलब जहाँ दलदली एरिया उस साइड न जाएँ। या बहुत सारी चीज़ें इस तरह दिया गया। यहाँ पर पक्षी विहार में मदिरा पान न करें, इस तरह से दिया गया। चलो और देखते हैं जितने यहाँ पर बैनर लगे हुए हैं, जितने बोर्ड लगे हैं। देखो पीलक पक्षी हो गया, ये नकटा हो गया, और उसके बाद ये डक हो गया, ये कई तरह के पक्षी है यहाँ पर। बोर्ड में आपको केवल दिखेंगे, लेकिन यहाँ पर ज़मीन में आपको एक भी पक्षी नहीं दिखेगा। अगर यही देखो सीन कितना अच्छा, जैसे मैं चल रहा हूँ, शाम का समय है, बहुत अच्छा सीन है, देखने में बहुत अच्छा। लेकिन यहाँ पर बस कुछ पक्षियों की व्यवस्था कर दी जाए, बाहर से ला के छोड़ दिया जाए, उनका संग्रह कर दिया जाए, तो ये बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस हो सकता है। ये देख रहे हो अबल की मैना, ये नीलकंठ पिड्डा। ये है कि यहाँ पर देखो, अब देखो पेड़ पौधे तो भाई इधर लगा दिए गए हैं। पेड़ पौधे देखो कितना अच्छा, ये फूल का पेड़ है, ये देखा गया शो पीस के लिए। देखो पेड़ पौधे तो हैं, पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हैं, बल्कि यहाँ पर पक्षियों की बहुत ज़्यादा कमी है। पक्षी नहीं है, बाकी नाम है पक्षी विहार, पक्षी नहीं है, बाकी सब चीज़ आपको मिल जाएगा यहाँ पर। फूल भी थोड़ा ठीक ठाक हैं, घास भी ठीक ठाक है, पेड़ पौधे भी ठीक ठाक हैं। सड़क उधर तो एकदम टूटी फूटी मेन वाली है, लेकिन अंदर की सड़कें भी ठीक ठाक हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर आप आएंगे तो बस आपको पक्षी बहुत नहीं मिलेंगे। पक्षी कैसे मिलेंगे, जैसे बगुला मिल गया, बगुला कुछ मिल जाएंगे आपको, गौरैया मिल जाएंगी, इस तरह से पक्षी मिल जाएंगे। अगर सोचे कि आपको चलो सारस देखा है और कुछ देखा है, तो वो किसी टाइम आते हो अलग बात है, लेकिन वैसे हमें दिख नहीं रहा, कहीं नहीं दिख रहा, दूर दूर तक नहीं दिख रहा। उधर पानी भरा हुआ है, देखो उसको तालाब में सफाई भी नहीं हुआ है। अगर तालाब में सफाई से अच्छी से हो रहे, कम से कम उसमें पशु पक्षी तो रहें। अगर साफ सफाई हो जाए, जो वहाँ पर जलकुंभी भरा हुआ, तो कुछ पक्षी तो इसमें रहने लगे। यह है कि थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। पूरा एकदम समझ लीजिए, ये इधर ऊसर का एरिया है एकदम, ये समझ लें ना बलुई मिट्टी है ना दोमट मिट्टी है, इधर कुछ ऊसर टाइप की भूमि है, और इधर बहुत ठोकर है, समझ लीजिए। यहाँ पर देखो अलग से यहाँ पर प्रबंधन करना पड़ेगा, तभी ये यहाँ पर पक्षी टिकेंगे, नहीं टिकेंगे, सब भाग, यही कारण है सब भाग जाते हैं। जी, तो ये बताइए कि आप यहाँ पर उसको सारस पक्षी को देखा था कि नहीं देखा था? नहीं, यहाँ कुछ लोगों ने देखा था। अच्छा अच्छा। और सुबह पता लग रहा है कि इस शोर पे जो है ये उड़ के गया था। अच्छा, इस साइड? हाँ, इस साइड पे गया था। हाँ। लेकिन वो काफी तकलीफ में था। अच्छा अच्छा। बहुत तकलीफ में था, क्योंकि वो हाँफ भी रहा था। हाँ। और उसके पैर में चोट भी लगी थी। तो ये हम लोगों ने जब लोगों ने देखा तो उसको अपना दुलराया, उसके बाद फिर छोड़ दिया। तो कहीं न कहीं जो है, क्योंकि ये जंगल है पूरा, और यहाँ तमाम जंगली जानवर घूम रहे हैं। इधर ये अपना नाम बताइए भाई साहब, अपना क्या नाम है आपका? सेबू सलमानी से अब ये कहाँ देखे थे आप उसको? कुशल के पूर्वा में। कुशलपुरा यहीं पर बगल में गांव पड़ता है। गए थे हम वहाँ पे, देखे थे। तो वहाँ के 4-5 लोग बता रहे थे कि ये 12-1 बजे करीब में आया था। तो हाँफ रहा था। उसको पकड़े थे क्या लोग? पकड़े थे, उसके बाद उसको दुलाराया, खिलाया, लाया, उसके बाद छोड़ दिया, उड़ गया था। लोगों के बीच में भाग रहा है। हाँ। आपके कहाँ रहने वाले हैं भाई?
समसपुर खालसा। ये यहीं पास के रहने वाले हो? जी, जी। तो आपने सुबह देखा था नहीं देखा था उसको? साथ में दोनों साथ में आए थे, वहीं पे था। हाँ हाँ तो 2-4 औरत लोग थे वहाँ पे, देखे हाँ। साथ। एक कहानी यहाँ पर मैं घूम रहा तो मुझे एक कहानी याद आ गई। लगभग 2000 साल पुराने की कहानी है। आपने सुना होगा, एक शिकारी था देवदत्त। सुना था नहीं सुना था? एक शिकारी था देवदत्त जिसने हंस को बाण से मार दिया था। उसका बचाने वाला सिद्धार्थ था। जब सिद्धार्थ ने उसका हंस से बाण निकाला, उसके बाद उसके घाव को धुला, उसके बाद उसको बचा लिया, तो देवदत्त शिकारी और सिद्धार्थ के बीच में लड़ाई झगड़ा होने लगा। सिद्धार्थ बोलने लगा कि ये मेरा है, मैंने इसकी जान बचाई है। देवदत्त बोलने लगा मैंने इसको मारा है, ये मेरा पक्षी है। तो इसी ये बात को लेकर शुद्धोधन जो वहाँ के राजा थे उनके दरबार में बात लेकर गई। तो उस समय वहाँ पर ये बोला गया राजा की तरफ से कि ये जो पक्षी है इसको स्वतंत्र रूप से बीच सभा में रख दिया जाए। अगर वो देवदत्त की तरफ से जाता है तो वो देवदत्त का हो जाता है, अगर वो सिद्धार्थ की तरफ से जाता है तो सिद्धार्थ का हो जाता है। बीच सभा में वहाँ पर उसको रख दिया गया था हंस को। हंस चलकर गया था सिद्धार्थ के पास। बचाने वाला बड़ा होता है मारने वाले की अपेक्षा से, वही चीज़ यहाँ पर होता है। अगर आप वो आरिफ वो सारस पक्षी है उसको आप स्वतंत्र रूप से छोड़ दीजिए। अगर वो आरिफ के साथ जाना चाहता है तो आरिफ के साथ चला जाए, अगर वो यहाँ पर रहना चाहता है तो यहाँ पर रहे। क्यों भाई गलत बोल रहा हूँ? एकदम सही है। बिल्कुल बोल रहे हैं। उसको मेन चीज़ है उसको स्वतंत्र छोड़ दिया जाए पक्षी को खुद, कि वो आरिफ के साथ रहना पसंद करता है या यहाँ पर ये समसपुर पक्षी विहार में रहना पसंद करता है। तो ये मेरी जो बात है आप कमेंट में करके बताइए क्या ये बात सही है कि नहीं, कि उसको स्वतंत्र रूप से छोड़ा जाना चाहिए कि नहीं छोड़ा जाना चाहिए? नहीं बिल्कुल छोड़ा जाना चाहिए था। और उसको जो छोड़ते अगर चला जाता तो चला जाता, कोई बात नहीं, नहीं। आपने उसको पक्षी सारस के ऊपर तुरंत स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए उसको। चलिए क्या भाई, चलिए क्या घर छुट्टी हो गई? कहाँ पर है, कहीं दिख नहीं रहा है क्या? दिख नहीं रहा है ना? बता देना। फोन आगे से आ रहा है क्या भैया? आगे से फोन आता है? नहीं हम लोग को सूचना देनी है। देखो कहाँ दिख रहा है। 1-2 दिन रखे रहे तो उसके बाद छोड़ देते हैं। रखा नहीं जाता भाई, तो देखिए सब भाई भाग रहे हैं, जा रहे हैं खोजने के लिए। सब आप सारस को खोजने के लिए जा रहे हैं। अब थोड़ा मैटर बड़ा हो गया है, सब खोजने के लिए जा रहे हैं। सब यहाँ के लोग खोजने के लिए। अब देखो छोड़ना नहीं चाहिए था। अब देखो कोई जवाब मांगे कि सारस कहाँ गया, अब कोई जवाब ही नहीं इनके पास। अब सब यहाँ की टीम जो है सब खोजने के लिए भागी। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए क्या ये जो हो रहा है सारस पक्षी के साथ वो सही हो रहा है गलत हो रहा है, मुझे कमेंट करके बताइए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।